हेलो एवरीवन दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस एनालिसिस के बारे में। सबसे पहला स्टेप होता है बिजनेस एनालिसिस करना। किसी भी कंपनी में अगर हम एंट्री ले रहे हैं तो उससे पहले हमारा काम है उस कंपनी के बिजनेस को डिटेल में एनालिसिस करना। ठीक है दोस्तों, आज हम बिजनेस एनालिसिस डिटेल में करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर अगर किसी कंपनी के बारे में कुछ एनालिसिस बताता हूँ तो उसमें मेरी यहाँ पर बाय या सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप सभी के सामने। अगर मेरा एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी किसी को बाय या सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा पर्पज इस चैनल पे अपना एक्सपीरियंस आप सबको शेयर करना है। अगर अच्छा लगे तो आप भी इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो अब हम चल रहे हैं स्क्रीनर डॉट इन। स्क्रीनर डॉट इन एक ऐसी साइट है जहाँ पर हम फाइनेंशियल और बिजनेस दोनों की स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर कहीं भी जाके सर्च करेंगे स्क्रीनर। ये आ गया स्क्रीनर डॉट इन। इस पे जाएंगे तो ये एक ऐसा सामने आपके आ जाएगा। तो इस पे हम स्क्रीन्स पे जाएंगे, क्रिएट न्यू स्क्रीन करेंगे, यहाँ लिखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये आ गया, इसको करेंगे 100 करोड़। ये 100 लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेता है यहाँ पे करोड़। ये लिख दिया मार्केट कैपिटल द कंपनी एट करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, वैल्यू इन रुपीज़ करोड़, ये 100 करोड़ ऑटोमेटिक हो गया। तो इसको रन दिस क्वेरी करेंगे। रन दिस क्वेरी करने के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। सबसे ऊपर सबसे बड़ी कंपनी आ गई रिलायंस इंडस्ट्री। ये सारी मार्केट कैप के अनुसार कंपनी आ गई इंडिया की। तो आज हम सबसे ऊपर जो कंपनी आई है रिलायंस इंडस्ट्री, इसके मैं आपको बिजनेस के बारे में एनालिसिस करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मेरी बाय या सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं जिस तरह से स्टडी करता हूँ आप सभी को मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर मेरा स्टडी करने का तरीका आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। या यहाँ से हम किसी भी कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं। ये जो साइट है स्क्रीनर डॉट इन, ये बिल्कुल फ्री में है। यहाँ पर कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा मैंने, सब कुछ फ्री में है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऐसा पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने। तो सबसे ऊपर यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं एक तो, और दूसरा हमें यहाँ पर ये बिजनेस सेगमेंट में रीड मोर में जाके चेक करेंगे तो ये ऐसा आपके सामने खुल जाएगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा एक बार यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करते हैं। अबाउट रिलायंस वाज फाउंडेड बाय धीरू भाई अंबानी एंड इज नाउ promoted and managed by his elder son Mukesh Dhirubhai Ambani. Ambani's family has about 50% shareholding in the conglomerate. Conglomerate मतलब कई सारे बिजनेस को मिला के एक कंपनी बनी हुई है। अभी हम आगे चल के देखेंगे कौन कौन से बिजनेस है। तो ये आगे बिजनेस सेगमेंट ऑयल टू केमिकल्स 54% की जो रेवेन्यू आती है वो इनकी यहाँ से आती है। कंपनी इज ग्लोबली लीडर इन ऑयल टू केमिकल्स। यहाँ पर आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पैराक्सिलाइन एंड अमोंग द टॉप 5 ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ प्यूरिफाइड टेलीफिटेनिक, ये थोड़े है एसिड एंड पोलोफ्रेप्स लाइन। ये इस तरह से हम यहाँ पर इसके बारे में बात कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स हो गए इनके, फ्यूल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल हो गया, पॉलीमर हो गया। इस तरह से हम इनके एक सेगमेंट है ये। दूसरा सेगमेंट की तरफ चलते हैं, इनका रिटेल सेगमेंट। 29% जो रेवेन्यू आती है वो इनकी रिटेल से आती है। यहाँ पर 54 थी, यहाँ पर 29 रिटेल से आती है। रिलायंस रिटेल इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल रिटेलर्स इन इंडिया, हैज़ अडोप्टेड ए मल्टी चैनल स्ट्रेटजी थ्रू एन integrated network of physical stores, digital commerce and new commerce platform to serve customers across diverse consumption baskets। इस तरह से हम ये हमें रिटेल के बारे में पता लग गया। इसके बास्केट कौन कौन से है? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ग्रोसरी है, फैशन है, लाइफस्टाइल है, कनेक्टिविटी है। अंडर द सेगमेंट कंपनी हैज़ 19,000 रिटेल स्टोर हैं कंपनी के आज के टाइम में, विद मोर देन लगभग 350 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर बेस विद 1.4 बिलियन ट्रांजैक्शंस। इस तरह से हम इस कंपनी का थोड़ा डिटेल में बात कर सकते हैं। जियो मार्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग क्विक हाइपर लोकल कॉमर्स ये प्लेटफॉर्म है। इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
तीसरा सेगमेंट है डिजिटल सर्विस बिजनेस, जियो का है। 13% की रेवेन्यू यहाँ से आती है इनको। यहाँ पे आप और डिटेल में चेक कर सकते हैं। जियो परचेज स्पेक्ट्रम वर्थ 934 करोड़। इस तरह से हम शेयर होल्डर्स ऑफ जियो द कंपनी 67% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म, इस तरह से हम यहाँ पर इनके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। फोर्थ सेगमेंट है इसका ऑयल एंड गैस ईपीएस बिजनेस, 2% की रेवेन्यू यहाँ से आती है। पांचवा इसका जो सेगमेंट है वो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस है, 2% की रेवेन्यू यहाँ से आती है इनको। तो इस तरह से हम किसी भी कंपनी का जॉइंट वेंचर विद जेवी विद फेसबुक है, पार्टनरशिप विद गूगल एआई है, इस तरह से क्रिकेट फ्रेंचाइजी है इनके पास। तो इस तरह से हम किसी भी कंपनी को एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक ब्रीफ में हो गया कि ये कंपनी किस सेगमेंट में, किस प्रोडक्ट में, किस सर्विस में काम कर रही है। तो ये कॉन्ग्लोमरेट जो लिखा हुआ था ये कई तरह के बिजनेस मिला के एक कंपनी है, इसलिए ये लिखा हुआ था। तो आपने ये बिजनेस देख लिया। अब आप इनमें क्या चेक कर सकते हैं कि ये जितने भी बिजनेस है इनकी आने वाले टाइम में ग्रोइंग प्रोडक्ट है या नहीं है, इनका फ्यूचर कैसा है। बिल्कुल आपको बेसिक बिजनेसमैन की तरह सोचना है। किसी भी बिजनेस का एनालिसिस करने से पहले आपको उस बिजनेस के ओनर की तरह उसमें सोचना होगा कि अगर मैं ये कंपनी खोलना चाहूँ तो मुझे एक ओनर के तरह से क्या क्या इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, सर्विस क्या होगी, इंडिया में इसकी ग्रोथ कैसी है, हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आता है या इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, कितना उसका रॉ मटेरियल का हमारे पास रिजर्व है। तो इस तरह से हमें बिजनेस ओनर की तरह का माइंडसेट रखना होगा किसी भी बिजनेस को एनालिसिस करने से पहले। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जैसे ये तो यहाँ पर हो गया स्क्रीनर पर, हम किसी कंपनी की डायरेक्ट साइट पर जाकर भी उस कंपनी के बिजनेस के बारे में चेक कर सकते हैं। अबाउट हिस्ट्री के बारे में हम इस कंपनी की हिस्ट्री या इम्पैक्ट जो भी है इनके बारे में चेक कर सकते हैं, इसका बिजनेस चेक कर सकते हैं। और बिजनेस एनर्जी हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग हो गया, पेट्रोकेमिकल्स में हो गया, ये इतना सारा बिजनेस, रिटेल में हो गया, डिजिटल सर्विस में हो गया, न्यू एनर्जी हो गया, मीडिया एंटरटेनमेंट है। तो आप इन सभी बिजनेस को एक बार बैठ के सोचना कि इन सभी बिजनेस का आने वाले टाइम में फ्यूचर है या नहीं है, फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये था बिजनेस एनालिसिस। हम डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं और screener.in पे यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। और screener.in पे सबसे नीचे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम कंपनी का जो डाटा होता है वो यहाँ पर ओरिजिनल डाटा होता है। यहाँ पर हम या तो AI समरी, तो अभी नया लेटेस्ट वर्जन है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पीपीटी भी थी इनकी, पीपीटी के में हम चेक कर सकते हैं कितनी रेवेन्यू है, क्या बिजनेस है, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, देख लो। परफॉर्मेंस कैसी है, FMCG मीडिया, यहाँ पर जियो हॉटस्टार हो गया, रिलायंस का हर, ये जियो कंपनी हो गई, इस तरह से यहाँ पर हर चीज़ का एनर्जी के बारे में लिखा हुआ है। आप ये 2-3 जगह पे ही, एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। screener.in पे ही आपको सब कुछ मिलेगा। आप डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। ये था हमारा बिजनेस एनालिसिस, कितने तरह का बिजनेस है इनका। ऑयल का है, E&P है, डिजिटल हो गया, रिटेल हो गया, अदर्स हो गया, ये हो गया डिजिटल सर्विस, अदर्स में हो गया। तो इस तरह से हम इन कंपनी का एक बार बिजनेस ओनर की तरह से माइंड सेट रख के किसी भी कंपनी को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब मेरा अपना एनालिसिस करने का तरीका है। यहाँ पर मैं आपको कोई बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा किसी को भी या तो हर्ट पहुँचाने, अगर किसी को हर्ट होता है तो हमारा हर्ट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उन लोगों को शेयर करें जो मार्केट में बिजनेस एनालिसिस करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, परंतु उन्हें आज तक बिजनेस को एनालिसिस कैसे करें उसके बारे में नहीं पता और कहाँ पर करें। एक ही प्लेटफॉर्म है screener.in, यहाँ पर हम किसी भी कंपनी की एनालिसिस कर सकते हैं। बिजनेस एनालिसिस यहाँ पर पता लग सकता है, उसके नीचे डॉक्यूमेंट में जाके पता कर सकते हैं, उसकी साइट पे जाके। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको बिजनेस का, कंपनी के बारे में पूरा डिटेल पता लग सकती है। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।